Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज का जो हमारा सीरीज़ है एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश इन 15 डेज इंग्लिश सीरीज़ विद मी। आज हमारा डे 5 है। डे 5 में आज हम देखेंगे 2 in 1 वोकैबलरी। अब आप सोच रहे होंगे 2 in 1 वोकैबलरी कैसे है, तो मैं आपको बता दूं, जब कभी भी कोई भी इंसान अगर कोई अच्छा वर्क करता है या उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है किसी चीज़ के लिए, चाहे वो अच्छे मार्क्स लेके आया हो, चाहे उसने कुछ अच्छा काम किया हो किसी भी वे के अंदर, तो हम उसे अप्रिशिएट करते हैं। और अप्रिशिएशन के लिए हम इसे क्या बोलते हैं? अच्छे वर्ड कि हाँ बहुत अच्छा किया, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, गुड जॉब, गुड इफर्ट्स। तो ये सारे वर्ड्स जब हम किसी को कुछ भी बोलते हैं गुड जॉब के लिए, मतलब बहुत अच्छा काम किया, किसी भी पर्सन को जब हम अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, तो कुछ वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो गुड जॉब के लिए जो वर्ड्स होते हैं, आज मैंने बहुत सारे जो है आप लोगों के लिए नए वर्ड्स सेलेक्ट किए हैं, जो आप किसी भी पर्सन को गुड जॉब कहने के लिए, जैसे मोस्टली जो बोला जाता है वेल डन, आउटस्टैंडिंग, ओके, गुड जॉब, ये वर्ड्स, इनके अलावा भी कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आप गुड जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एक सेक्टर। एक और चीज़ जिसमें मैंने लिखा है 2 in 1 वोकैबलरी, मतलब गुड जॉब के लिए तो ये सारे वर्ड्स यूज़ होते ही हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन इन वर्ड्स को हम अदर वे में, अदर सेंटेंस में भी जो है यूज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए एज अ वोकैबलरी के तौर पर काम आएगी। एक तो आप गुड जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं उसे, और एक जहाँ कहीं भी वो सिचुएशन नज़र आती है, हम दूसरी सिचुएशन में भी उस वर्ड्स को अलग वे में भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए देखते हैं आज 2 in 1 वोकैबलरी सेइंग गुड जॉब डे 5। एक्सीलेंट। जब कभी भी कोई अच्छा काम करता है तो हम वर्ड यूज कर सकते हैं गुड जॉब के लिए एक्सीलेंट, डायरेक्टली, नो नीड एनी वर्ड्स। आप इसके साथ कोई भी वर्ड्स जोड़े, कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्सीलेंट। और इसका अदर वे में जो एक और मीनिंग होता है, या वोकैबलरी के अकॉर्डिंग बात करें जहाँ हम यूज़ कर सकते हैं इसको, हाई क्वालिटी। अगर किसी भी पर्सन ने कोई हाई क्वालिटी का काम किया है, या किसी पर्सन में कोई ऐसी खूबी हो जो उसको अलग से इंसान बनाती हो, चाहे वो नेचर वाइज हो सकता है, करेक्टर वाइज हो सकता है, तब भी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट मैन, कि मतलब वो जो आदमी है वो बहुत ही अच्छा हाई क्वालिटी वाला बंदा है, मतलब हर किसी से ना तो वो बात करना पसंद करता है, ना ही किसी के साथ रहना पसंद करता है, बहुत हाई स्टैंडर्ड वाला और हाई क्वालिटी वाला जो है वो पर्सन है। नेक्स्ट, फैबुलस। डायरेक्टली गुड जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं आप फैबुलस। फैबुलस मीन्स वेरी गुड। फैबुलस ब्यूटी, मतलब किसी पर्सन को आपने देखा और वो काफ़ी खूबसूरत है, तो आप उसकी तारीफ कर सकते हैं फैबुलस ब्यूटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। नेक्स्ट, एक्सेप्शनल, वेरी अनयूजुअल, मतलब कभी कभार असाधारण जिसे हम कहते हैं। सम एक्सेप्शनल थिंग्स, जैसे दुनिया के अंदर कई ऐसी चीज़ होती है तो कुछ ही एक्सेप्शनल होती है, मतलब अलग से, हम ये कह सकते हैं अलग से। तो अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है जो आपने कभी ना देखा हो, तो आप उसकी तारीफ के लिए बोल सकते हैं एक्सेप्शनल वर्क, गुड जॉब। नेक्स्ट, फैंटास्टिक। ये वर्ड्स आपने कई बार सुना होगा और आपको यूज़ भी किया होगा। स्ट्रेंज, मतलब किसी भी तरीके के, फैंटास्टिक का मीनिंग होता है माइंड से रिलेटेड, जब आप कोई भी काम ऐसा करते हो जो आपके इमेजिनेशन से परे होता है, मतलब सोच से जो काम परे होता है, तब आप किसी पर्सन के लिए ऐसा बोल सकते हो फैंटेस्टिक इमेजनरी। फॉर एग्जाम्पल फैंटेस्टिक इमेजनरी, मतलब क्या सोच डाली है इसमें, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता, इतनी शानदार सोच के साथ आपने जो है वर्क किया है। नेक्स्ट, सेंसेशनल, मतलब धूम मचा दी, जिसे हम कह सकते हैं एक्साइटमेंट अमंग पब्लिक। किसी भी चीज़ के लिए, जैसे आप कोई म्यूज़िक अगर लॉन्च कर रहे हैं या मूवी लॉन्च कर रहे हैं, या कोई ऐसी खबर जिसने बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल के अंदर दुनिया के अंदर धूम मचा दी हो, तो आप उसके लिए क्या बोल सकते हैं? सेंसेशनल। ये है वोकैबुलरी सेंशन।
और आप इसको एज अ गुड जॉब के लिए यूज करेंगे तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं सेंसेशनल। कहने का वे थोड़ा चेंज होगा। जैसे हम कभी कभार कहीं पे भी जाते हैं तो हर चीज़, चाहे दुख में हमारे डायलॉग अलग होते हैं, सुख में अलग होते हैं, सैड में अलग होते हैं, हैप्पी में अलग होते हैं, तो जो वे होता है किसी भी चीज़ को कहने का, उस वे से कोई भी चीज़ हो वो शो होती है। जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक्सीलेंट वर्क यार, फैबुलस, एक्सेप्शनल, फैंटास्टिक, सेंसेशनल। तो ये किस वे में प्रेजेंट हुआ है? जब आप एज अ गुड जॉब के लिए इसे यूज कर रहे हैं। यू हिट द टारगेट, आखिर तुमने कर दिखाया। अब क्या कर दिखाया? लाइफ में हमें कई ऐसे टारगेट मिलते हैं, या आपने कोई ऐसा काम कर लिया, आप सोच रहे थे कि काश यार मैं ऐसा काम कर लूँ, मुझे इतने जो है लाइक्स मिल जाए फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पे, या मुझे इतने परसेंटेज मिल जाए, या मैं जो काम कर रहा हूँ, डिस्कवरी कर रहा हूँ, वो परफेक्टली हो जाए। कोई भी काम अगर आप कर रहे हो और आपने उस चीज़ को हासिल कर लिया तो आप क्या कहेंगे किसी भी पर्सन को? आखिर तुमने कर दिखाया, यू हिट द टारगेट। मतलब जो तुमने सोचा था उस काम को आखिर तुमने कर दिखाया। फॉर एग्जाम्पल, यू हिट द टारगेट टू गोट 100 लाइक्स। मतलब आखिर तुमने कर दिखाया और तुम्हें जो है 100 लाइक्स मिल चुके हैं फेसबुक पे या किसी भी चीज़ पे। कीप इट अप, ऐसे ही करते रहो। जैसे हम किसी को भी थंब दिखा के बोलते हो कि कीप इट अप, मतलब लगे रहो, आप अच्छा कर रहे हो, आप ऐसी तरीके से काम जो है तरक्की करते रहो। फॉर एग्जाम्पल, और फिल्ड इन दिस पेंटिंग इज क्वाइट गुड, कीप इट अप। तो जो आपने यहाँ पर कलर फिल किया है वो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, तुम ऐसे ही कलर जो है भरते रहो। यहाँ मीनिंग ये है। तो आप इसको अदर वे में भी यूज़ कर सकते हो, या तो गुड जॉब के लिए यूज़ कर सकते हो, या अदर फील्ड में अगर कोई बंदा या पर्सन उस चीज़ को जो है कंटिन्यूस कर रहा है, वो परफेक्टली लुकिंग कर रहा है, मतलब अच्छा खासा वो मेहनत कर रहा है, इफर्ट्स लगा रहा है अपना, तो आप उसको अप्रिशिएशन के लिए बोल सकते हैं कीप इट अप। नेक्स्ट, यू गॉट इट। ठीक है, आपका जो कहने का वे है वो थोड़ा स्टाइलिश होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप उस बंदे को अप्रिशिएट कर रहे हो। ठीक है, यू गॉट इट, आखिर तुमने पा ही लिया, मतलब जो सोचा था आखिर आज तुमने उसे हासिल कर ही लिया। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू हैव दिस वॉच, फाइनली गॉट इट। तुम इस घड़ी को या इस वॉच को जो है आखिर पाना चाहते थे और आज आखिर तुमने इसे पा ही लिया। मतलब जो चीज़ सोची थी तुमने उसके लिए इतना हार्ड वर्क किया, इतना जो है एफर्ट्स लगाया कि आखिर तुमने उस चीज़ को पा ही लिया, इसीलिए बोला गया है यू गॉट इट। यू गॉट इट ध्यान रखना एक वर्ड्स और के लिए यूज़ होता है। जब हम कहते हैं कोई भी बात अगर आपको समझाई जा रही हो किसी भी चीज़ के लिए, तो लास्ट में क्या बोला जाता है? ऑल ओके, ऑल ऑफ यू गॉट इट। इसका मतलब होता है कि आप सभी समझ चुके हैं। ये भी इसका एक मीनिंग होता है अलग वे में। जैसे जितने भी मैंने वर्ड्स यहाँ लिए हैं वो गुड जॉब के लिए ही यूज़ होते हैं। आप कहीं पे भी जितने भी मैंने वर्ड्स लिए हैं आप उसको एज ए गुड जॉब के लिए कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको एज अ लार्ज स्केल में यूज़ करना चाहते हैं सेंटेंस वगैरह में, तो आप इसको इस वे में भी यूज़ कर सकते हैं। इसीलिए इसका 2 in 1 यूज़ है। आप चाहे तो गुड जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो अलग वे में जो आप इंग्लिश तैयार करते हैं या सेंटेंस तैयार करते हैं अलग अलग सिचुएशन के अंदर, तब आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं। मार्वलस मतलब अद्भुत, सरप्राइजिंग, मतलब लगता ही नहीं है कि ऐसा कोई कर सकता है क्या, मतलब यकीन के से परे है, हम सोच ही नहीं सकते कि कोई ऐसा कर सकता है क्या। तब आप क्या बोलेंगे? मार्वलस गिफ्ट। सपोज आपका बर्थडे है या सेलिब्रेशन है घर के अंदर, और किसी इंसान ने आपको जो है जो आपका फ्रेंड्स हो सकता है, फैमिली पर्सन हो सकता है, उसने अगर आपको कोई गिफ्ट किया है, आपको वो गिफ्ट इतना जो है सरप्राइज किया, इतने खुश हुए आप कि आपके लिए उसके लिए वर्ड्स नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? मार्वलस गिफ्ट, मतलब अद्भुत, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोल सकता इस चीज़ के लिए। नेक्स्ट, दैट्स ग्रेट, बहुत ही महान, मतलब बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। जब हम किसी चीज़ के लिए तारीफ करते हैं किसी पर्सन को लेके, सबसे एक्सट्रीमली जो लार्ज स्केल के अंदर, तब यूज़ करते हैं दैट्स ग्रेट, बहुत महान। फॉर एग्जाम्पल, दैट्स अ ग्रेट मैन आई हैव एवर सीन इन माई लाइफ,
मतलब ऐसा पर्सन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना अच्छा इंसान है। हो सकता है उसमें क्वालिटी अच्छी हो या खूबसूरत हो, ब्यूटीफुल हो, स्मार्ट हो, कोई भी हो सकता है। तो उसकी जो क्वालिटी है वो आपको इतनी इम्प्रेस कर गई कि मतलब आज तक आपने उस जैसा इंसान कभी भी नहीं देखा अपनी लाइफ में। नेक्स्ट, दैट्स द वे। मतलब किसी काम को अगर आप कर लिया तो आप चाहते थे हाँ ये इस तरीके से हो सकता है, और उस इंसान ने उस काम को उसी वे के अंदर कर दिया, मतलब इसी तरीके से ये काम हो सकता था, तो हम क्या कहेंगे, दैट्स द वे यू कैन डू इट। यही वो तरीका था और आखिर तुमने इस काम को कर ही लिया, मतलब आखिर तुम अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए उस मेहनत को करके। ठीक है, मतलब यही इसका तरीका था। अब इसको आप दूसरे वे में भी यूज़ करते हो। जैसे कोई भी आपको अगर पूछ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरीके से कहाँ जाना है, कहीं पहुँचना है या एड्रेस वगैरह है, तो आप उनको शो करने के लिए भी बोल सकते हो दैट्स द वे, मतलब ये वो राह है जहाँ आप जा सकते हो। तो 2 in 1। ओके, वाओ, अमेजिंग समथिंग। जब कभी भी आपने ये वर्ड सुना होगा वाओ, वाओ मतलब सरप्राइजली, आप जो है कुछ बात पे ऐसे होते हो कि आप एकदम सरप्राइज हो जाते हो, कुछ चीज़ को सडनली देख के अमेज हो जाते हो, एकदम स्टक हो जाते हो और सुन हो जाते हो आप उस चीज़ को देख के, और आप बिना कहे रह ही नहीं सकते, आप उसकी तारीफ किए बिना रह ही नहीं सकते। उस कंडीशन में आप बोलोगे वाओ, अमेजिंग समथिंग। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट वॉन्ट टू से वाओ, मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ वाओ, मतलब मेरे पास कुछ वर्ड ही नहीं है कि मैं इस चीज़ के लिए आपकी तारीफ कर सकूं। टेरिफिक, टेरिफिक मतलब गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही वेरी गुड। तो आप इस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं टेरिफिक जॉब, मतलब जो आप जॉब कर रहे हैं वो बहुत ही शानदार है, आपका इतना मन लगता है कि आप जॉब को छोड़ना ही नहीं चाहते किसी भी कंडीशन में, और आपका मन वहाँ पर जो है अच्छे से लगा हुआ है, आप अच्छे से जॉब कर रहे हो, तो आप किसी भी पर्सन को गुड जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हो टेरिफिक। और आप आगे वर्क भी लगा सकते हैं, जॉब भी लगा सकते हैं, तब भी वो मीनिंग जो है परफेक्टली साउंड करेगा। सुपर, ये आपने कई बार यूज़ किया होगा, अक्सर बच्चे भी यूज़ करते हैं इसको। समथिंग ग्रेट मतलब कुछ अजीब सा, कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा जो होता है, वेरी गुड, सुपर, आउटस्टैंडिंग, जो बिल्कुल भी जो कहा जाता है एक्सप्लेन नहीं कर सकते हम वर्ड्स के अंदर। आउटस्टैंडिंग वर्क, जब हम किसी की तारीफ करते हैं, ऐसा वर्क जो आपके दिल को छू जाए और आपको उसको कहने के लिए वर्ड्स ना हो, आप टोटली स्पीचलेस होते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं कह सकते, सिर्फ आप एक ही कहते वाह क्या काम किया है, आउटस्टैंडिंग, और आप खड़े होके या उसके लिए क्लैप करते हैं या अदर वे में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली। जैसे सपोज करो आपको आपकी मदर ने कोई भी वर्क बोला है और आप अलग अलग तरीके से कर रहे हो, बाद में आपको समझ में आता है हाँ मुझे मम्मा ने ऐसे बताया था तो मुझे ये काम ऐसे करना है, तो आप क्या बोलेंगे, एग्जैक्टली व्हाट आई सेड, यू डिड दिस टाइम व्हाट आई एग्जैक्टली सेड टू यू, मतलब तुमने बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसे मैंने बोला था। तो इस वे में भी हो सकता है, और आप डायरेक्टली अगर एग्जैक्टली वर्ड यूज करते हैं तब भी वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, गुड वर्क, मतलब बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, नॉर्मली जब हम इतना कुछ खास एक्साइटेड नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ओवरऑल उसने काम अच्छा किया है, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे, गुड वर्क, मतलब अच्छा काम किया है। नेक्स्ट, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, जैसे आपके बच्चे ने या किसी भी पर्सन ने कोई ऐसा काम किया है कि आपको उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मतलब ये मेरा भाई है, मेरी बहन भाई है, या फिर ये मेरा बच्चा है, या फिर ये मेरी लड़की है, या फिर मेरा लड़का है, या कोई ये मेरा फ्रेंड है, जो क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं, और आप जो है उससे शो करना चाहते हैं अपने लव को, प्यार को जो है एक्सप्रेस करते हो, तो आप उसको कह सकते हो कोई भी ऐसा काम उसने किया है जिस पे आपको प्राउड फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा, मतलब आप हैप्पी हैं और एक्सप्रेस करना चाहते हैं आप अपनी हैप्पीनेस को, तो आप बोलोगे मुझे तुझ पे गर्व है, मतलब आई एम प्राउड ऑफ यू। जो कुछ भी तुमने किया है, जैसे सपोज करो आपने किसी भी इंसान की हेल्प की है, जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये बंदा ऐसा कुछ करेगा या ऐसा पर्सन कोई करेगा, तो जब उस पर्सन ने जो है उसकी हेल्प कर दी, या आपके बच्चे ने किसी की हेल्प कर दी, और आपने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी कि ये करेगा, लेकिन फिर भी उसने वो काम कर दिखाया, तो आप उस वक्त इतना प्राउड फील करते हैं कि मतलब ये पर्सन मुझसे रिलेटेड है, इसका कोई रिश्ता है मुझसे, मतलब इतना अच्छा इंसान है, तो आप उस वक्त क्या कहेंगे, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो, कंग्रेचुलेशंस। जब कभी भी अगर किसी पर्सन ने, जैसे मैरिज है, कोई सेलिब्रेशन है, या उसको कोई जॉब अलॉट हो गई है, जॉब मिल गई है, या हाई पोस्ट मिल गई है, या कोई अलग थिंग्स में जो है उसने कुछ कमाल कर दिया हो या कुछ पा लिया हो, तब उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट, यू आर रियली वर्किंग हार्ड टुडे। मतलब आपको कोई ज़िंदगी में कुछ चीज़ पानी हो, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें क्या चाहिए कि उनके परसेंटेज अच्छे से अच्छे जो है बन जाए, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हो उसके लिए और वो अच्छे से कर रहे हो, तो आप क्या बोलेंगे? तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, यू आर रियली वर्किंग हार्ड टुडे। आजकल तुम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, किस चीज़ के लिए? जो भी आपका लाइफ में टारगेट है, जो भी आप पाना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, और उस चीज़ के लिए अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं उस चीज़ को पाने के लिए, तब आप उनको अप्रिशिएशन कर सकते हैं ताकि वो और ज़्यादा हार्ड वर्क करें। जैसे पेरेंट्स जो है बच्चों को अप्रिशिएशन कर सकते हैं जब वो पढ़ाई करते हैं, बहुत अच्छा इफर्ट्स लगाते हैं, तो पेरेंट्स उनको बोल सकते हैं यू आर रियली वर्किंग हार्ड टुडे। तो ये एक सेंटेंस उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करेगा कि मैं जो कुछ भी पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, उन चीज़ों को मेरे पेरेंट्स ने कितना नोटिस किया है, और इसका मतलब वो जानते हैं कि मैं वाकई में कितनी मेहनत कर रहा हूँ, तो वो और ज़्यादा जो है अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे। नेक्स्ट, नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। मतलब आप इतना हार्ड और इतना इफर्ट्स लगा रहे हैं कि कोई दुनिया की ताकत अब आपको रोक ही नहीं सकती। इतना अगर मेहनत करेंगे आप, तो डेफिनेटली है कि आप जो है अच्छे से कामयाब और सक्सेसफुल इंसान ज़रूर बनेंगे। तो इसीलिए आप उस वक्त कह सकते हो, कोई भी इफर्ट्स के लिए बोल सकते हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पर्सनली लाइफ में ही कुछ बोलें या प्रोफेशनल लाइफ में, नहीं। ये सेंटेंसेस आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट यू हैव टू यूज़ ऑल द थिंग्स फॉर द प्रोफेशनल लाइफ, नहीं। आप इसको चाहते हैं तो आप इसको पर्सनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो नथिंग कैन स्टॉप यू नाउ। नेक्स्ट, ट्रिमेंडियस, समथिंग वंडरफुल इन अ लार्ज स्केल। मतलब बहुत ज़्यादा, जब बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं या वेरी गुड हो जाता है बहुत लार्ज स्केल के अंदर, मतलब ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हो, कोई चीज़ फैल जाती है या अच्छाई के लिए या बुराई के लिए, तो मेनली अच्छाई के लिए जब कोई चीज़ फैल जाती है लार्ज स्केल के अंदर, तब आप यूज़ करते हैं ट्रिमेंडियस। और आप यूज़ कर सकते हैं ट्रिमेंडियस वर्क्स। यू आर डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई भी इंसान अगर कोई अच्छा काम कर रहा हो, जैसे सपोज करो बच्चे छोटे होते हैं और अगर उनको ABCD लिखवा दी जाए और वो अच्छे से लिख पाते हैं, तो आप उनको अप्रिशिएशन के लिए बोल सकते हो यू आर डूइंग वेल, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तो बच्चे को एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, मम्मा ने आज मुझे ऐसा बोला है, बहुत अच्छा किया। जैसे बच्चों को गुड, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीज़ें क्यों दी जाती है? इसीलिए ही दी जाती है ताकि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो और वो अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, यू हैव जस्ट मास्टर्ड इट। मतलब तुम इस चीज़ के अंदर क्या हो गए हो? अब एक्सपर्ट हो गए हो, अब तो तुम मास्टर हो इस काम के लिए, अब तुम्हें किसी चीज़ की क्या ज़रूरत है? जैसे कोई इंसान अगर कोई काम में इतना एक्सपर्ट हो जाए कि वो हर काम बिना किसी की हेल्प से करने लग जाए, तो आप उसे क्या कहोगे? बिल्कुल भैया, आप तो मास्टर बन गए हो आजकल, तो आपको कहाँ किसी की ज़रूरत है। अब तो लोग तुमसे ट्यूशन लेंगे क्योंकि आप तो बिल्कुल क्या बन गए हो? मास्टर। मास्टर का मतलब यहाँ टीचर से नहीं है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं किसी भी फील्ड की, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे काम खाने पीने का हो, या फिर कोई जॉब वगैरह का हो। जिस चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट हो चुके हो किसी भी काम के लिए, तब आप यूज़ कर सकते हो यू हैव जस्ट मास्टर्ड इट। नेक्स्ट, ऑसम, मतलब इम्प्रेसिव, बहुत ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रक हो गए हो किसी पर्सन की खूबसूरती को लेके, किसी को जॉब को लेके, किसी के कैरेक्टर को लेके, किसी भी थिंग्स को लेके, तो आप यूज़ कर सकते हैं ऑसम। स्पीचलेस, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा, कई बार ऐसा नहीं है कि आप इसे जो है खुशी में ही यूज़ करें, आप इसको गम में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप कभी भी कोई भी इंसान ऐसा हो या कोई ऐसा फ्रेंड्स वगैरह हमें ऐसा वर्ड्स बोल देते हैं जो हम काफ़ी हर्ट हो जाते हैं, तब भी आप यूज़ कर सकते हैं इस वर्ड को कि आई एम स्पीचलेस, वॉट एवर यू सेड टू मी आई डिडंट एक्सपेक्ट टू यू। तुमने जो कुछ भी मुझे कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, अब मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ बोलने के लिए वर्ड ही नहीं है। तो ये क्या हो गया?
सैड की तरह यूज़ हो गया। और हैप्पीनेस के लिए वाव यू डिड गुड जॉब, तुमने बहुत ही शानदार काम किया। आई एम स्पीचलेस, मैं कुछ भी बोलने के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि तुमने इस काम को इतना परफेक्टली किया है कि मैं तुम्हारा नुक्स कहीं से भी निकाल ही नहीं सकता। दैट्स वेल डन, बहुत अच्छा। अगर किसी भी इंसान ने कोई अच्छा सा काम किया है तो आप उसको बोल सकते हैं वेल डन, बहुत अच्छा। नेक्स्ट, कीप ऑन ट्राइंग। ऐसे ही जो है हार्डवर्क करते रहिए। मतलब आप किसी को अप्रिशिएशन कर रहा है, कोई कंटिन्यूसली काम कर रहा है और आप ऑब्जर्व कर रहे हो काफ़ी टाइम से कि वो इंसान किस तरीके से उस काम को रेगुलरली कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे उसे? कीप ऑन ट्राइंग। मतलब ऐसे ही काम करते रहिए, एक दिन ज़रूर सक्सेस मिल जाएगी। अभी 2 आवर्स 3 आवर्स की स्टडी कर रहे हो, कोई बात नहीं, कंटिन्यूसली आप पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली देखना एक दिन तुम ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। कीप ऑन ट्राइंग मतलब करते रहिए, इसी तरीके से ही मेहनत करते रहिए। नेक्स्ट, वंडरफुल। वंडरफुल मीन्स बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल फीचर्स, जैसे किसी इंसान के फीचर्स होते हैं, जैसे नक्शा वगैरह, नए नक्श वगैरह जो होते हैं उसे फीचर्स बोलते हैं। तो किसी भी इंसान के आपने देखा होगा, कई इंसानों के इतने अच्छे फीचर्स होते हैं कि देख के भले ही उसका कलर ब्लैक हो या वाइट हो, वट एवर इट इज़, लेकिन वो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो आप क्या कहते हो? वंडरफुल फीचर्स, मतलब बहुत ही शानदार, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। गुड इफर्ट्स, हार्ड वर्क करना। कोई भी काम हो, जैसे हम गुड इफ़र्ट्स लगाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो एफर्ट्स हमारा नज़र आ जाए, किसी को बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो आपको एक मन में अप्रिशिएशन होता है कि हाँ आज तो मैंने काफ़ी शानदार जो है क्या की है, मेहनत की है। गुड इफ़र्ट्स, हार्डवर्क करना, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो इसीलिए आज आपको क्या करना है, जितने भी वर्ड्स मैंने आपको, जो भी यहाँ वर्ड्स बताए हैं आपको, आप उनको जो है गुड जॉब के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे गुड जॉब के लिए आप डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्सीलेंट, एक्सेप्शनल, फैबुलस, फैंटास्टिक, सेंसेशनल, मार्वलस, दैट्स ग्रेट, you hit the target, keep it up, you got it, that's the way, wow, terrific, super, outstanding, exactly, good work, I'm proud of you, congratulations, you are really work hard today, nothing can stop you now, tremendous, you are doing well, you have just mastered it, speechless, awesome, well done, keep on trying, wonderful, and last, good efforts। तो ये सारे वर्ड्स जितने भी मैंने यहाँ यूज़ किए हैं आपको एज अ प्रोनाउंसिएशन के तौर पर, मैंने इन सभी को रिपीट किया है आपको। आप इन्हें जो है परफेक्टली, किसी को भी गुड जॉब कहने के लिए, मतलब बहुत बढ़िया, तारीफ करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ करते हैं हम, गुड जॉब इन इंग्लिश, तो आप उन्हें जो है परफेक्टली गुड जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं। बजाय एक दो वर्ड के, इन सभी वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ पे हैबिचुअल बनाइए और इन सभी वर्ड्स को यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले भी बोला, ये 2 in 1 वोकाबलरी है। आप इन्हें एक साइड में, मतलब गुड जॉब के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसी को अप्रिशिएशन के लिए, मोटिवेशन के लिए, एनकरेज करने के लिए, आप इन सभी चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड जॉब के लिए। लेकिन दूसरे ही वे में आप इन सभी को अदर वे के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, इन सभी सेंटेंस को, तो आपकी वोकाबलरी बहुत ही शानदार हो जाएगी। और इन सभी को रिपीट करना आप, ताकि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है और द वे वी कैन स्पीक ऑल दीज सेंटेंसेज या वर्ड्स, इनको किस तरीके से बोला जाता है, अगर आप उस वे के अंदर बोलेंगे स्टाइलिश के तौर पर, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा साउंड करेंगे, मतलब बहुत अच्छा लुक आएगा इनका जब आप बोलेंगे। इसीलिए इसको जिस वे में बोला जाता है आप उसी वे में ट्राई कीजिए, और आपकी जो है, जब भी आप इसको पढ़ेंगे अच्छे से, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और आप इसकी घर पे प्रैक्टिस कीजिए फुल। जो आपकी सीरीज़ है 15 डेज सीरीज़ की, आई होप सो जो भी मैंने अभी तक 1 2 और 3 4 डेज जो डाले हैं, आपको काफ़ी यूज़फुल रहे होंगे और काफ़ी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने। तो उम्मीद करती हूँ आगे की भी जो डे है हमारे 15 डेज तक,
वो आप रेगुलरली वॉच कीजिए, उनको बार बार देखिए। एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ना ही कोई चीज़ याद रहती है। तो आप एक वीडियो को 4 से 5 बार देखिए ताकि वो चीज़ आपके दिमाग में सेट हो जाए, याद हो जाए। तो आप उसको जो है परफेक्टली कर पाओगे और बार बार उन्हें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश कीजिए। जब किसी भी चीज़ को, जैसे मोस्टली स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो भूल जाते हैं, याद ही नहीं रहता, तो उसका रीज़न ये है, जो भी आपने लर्न किया है या समझा है, आप उन्हें सेंटेंस में यूज़ कर दीजिए, हाथों हाथ कहीं पे भी उन्हें यूज़ कर दीजिए सेंटेंस में, तो आप लाइफ में कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। जब भी वो वर्ड आपके दिमाग में आएगा, ऑटोमेटिक वो सिचुएशन जब आएगी, ऑटोमेटिक वो आपके मुंह से निकल जाएगा, और इसी तरीके से आपकी इंग्लिश की जो है हैबिट बन जाएगी और आप अच्छे से उसे जो है यूज़ कर पाओगे कहीं पे भी। तो इसीलिए आप जो है इंग्लिश की सीरीज़ जो है वो फुल देखिए नाज पाठशाला चैनल पर, और उसको रेगुलरली जो है याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली मैं आपको बोल रही हूँ, जिस पर्सन ने भी अगर इसको रेगुलरली वॉच किया है और इसको समझने की, याद करने की और यूज़ करने की अगर कहीं पे भी कोशिश की है, मैं गारंटी दे रही हूँ वो कभी भी जो है इसको नहीं भूलेगा, और डेफिनेटली उसकी काफ़ी जो है इंग्लिश इम्प्रूव होगी। और ये चीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि वाकई में ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल रही है या नहीं रही है। ओके, thank you for watching. For more updating videos, please subscribe to channel Nas Parshala. If you like my video, please hit the bell icon for more updating videos, and do share, like, subscribe my channel Nas Parshala, and to be continue with my series 15-day series English speaking. Okay, so see you in the next day. और जो भी आपकी सीरीज़ आ चुकी है, जो 1 to 4 तक जितनी भी डेज आ चुके हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है, आप सभी वीडियो उसके ज़रिए देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली चैनल पर जाकर नाज पाठशाला में वे सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो आई होप सो, सी यू सून, टेक केयर, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास, डे 6। ओके, टेक केयर, बाय बाय।